क्या बताऊं, मेरा देवर मुझसे कह के गया कि भाभी माँ तुम चिंता मत करना और मुन्ने की देखभाल करना, मैं जा रहा हूँ कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था करके। और हाँ, एक बात ये भी बताया कि बड़ी भाभी के पास जाऊँगा। गया और लौटकर अभी दोबारा वापस नहीं आया। हो सकता है कि वकील लोग कुछ और बातें कहे होंगे, दौड़ धूप कर रहा होगा, इसी से टाइम लग गया है। मैं बैठकर इसको सुला देती हूँ, ये भी सो जाए, उसके बाद मैं घर का कुछ काम कर लेती हूँ। अरे सो जा मेरे लाल, बिताए आधी रैना, सो जा मेरे लाल। दुख भी सोए सुख भी सोए, सोए तोता मैना, दुख भी सोए सुख भी सोए, सोए तोता मेरे लाल अब क्यों रोते हैं, मेरे लाल अब क्यों रोते हो, बीतल आधी रैना, सो जा मेरे लाल, बीतल आधी रैना। दोस्तों सुना हूं जो अनीता बेटी है उसके लड़का पैदा हुआ है, सोचा चलकर खिलाऊं अपने नाती को। अरे बेटी अनीता, बेटी अनीता, बेटी अनीता, पहचाना? अरे चाचा जी आप, हाँ बेटी, मैं खुश रहो। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी। चाचा जी हाँ, आप आए और आपके साथ में दीदी भी आई है। यही तो मुझे बताया कि तुम्हारा लड़का पैदा हुआ है, बोली चलो देख लो तुम भी। हाँ चाचा जी, भगवान मेरी गोद को भर दिए, मेरे गोद में एक सुंदर सा बेटा दे दिए हैं। वाह, बेटा पाने से मैं दुनिया की हर दौलत पा गई हूँ। लेकिन चाचा जी, हाँ बेटी, क्या बात है, आप कैसे अचानक? बेटी अचानक नहीं, यही बताया कि तुम्हारे लड़का पैदा हुआ है, सोचा चलो नाती को खिलाऊं। कितना प्यारा नाती है, क्या मुझे नहीं देगी बेटी खिलाने के लिए? अरे चाचा जी, आप कैसी बात अरे, कर रहे अरे, हैं? अरे ये भी तो आप ही के, ये आपका नाती तो आपका अधिकार बनता है ना, ये लीजिए। अरे 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 देखो, अरे देखो कितना अच्छा नाती है, कितना प्यारा है, देखो हंस रहा है। बेटी अनीता, हाँ चाचा। मालिक तुझे सदा सलामत रखे। लेकिन बेटी एक बात है। हाँ चाचा बोलिए। पिताजी तुम्हारे खत्म हो गए। हाँ चाचा। वो जो गांव वाली जमीन है अब भी मेरे दिमाग में खटक रही है। अरे चाचा जी, अरे वो तो मेरे नाम है। बाबूजी मरने से पहले बहुत तबीयत खराब थी, वो मरने से पहले वो जमीन मेरे नाम कर दिए। वो तो जानता हूँ, भैया ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारे नाम कर दिया। अब उसमें कोई लफड़ा नहीं है चाचा। कोई लफड़ा नहीं है। शहर वाली जो जमीन है उस पे भी मेरा दिल खटकता है। हाँ, अरे हाँ सही है बेटी, हाँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे चाचा जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं बोलिए।
जाती है तब तक मैं सुकून से किसी को जीने नहीं दूंगा। वो जमीन आज तुझे मेरे नाम करना होगा, नहीं इस बच्चे को बोटी। अरे चाचा जी, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं? अरे वो जमीन मेरे नाम है, तो इसमें ऐसी आप कैसी बात कर रहे हैं कि मैं आपको दे दूं? बच्चे से बढ़कर जमीन नहीं है, अगर नहीं देगी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चला दूंगा। चाचा जी, हाँ बेटी, अगर मैं वो जमीन आपके नाम नहीं करूंगी तेरे बेटे के बाद डालूंगा, तो आप मेरे बच्चे को मार डालूंगा हरामजादिन। मेरी बात सुनिए। और क्या कहना चाहते हैं? चाचा जी, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उस जमीन को जबरदस्ती मुझसे लेना चाहते हैं, और अभी आप तो मेरे बच्चे को मुझसे लिए अपनी गोद में, उसे झूला झूलाने के लिए, उससे प्यार करने के लिए। आज उस जमीन के खातिर आप मेरे बच्चे के ऊपर गड़ासा लगा रहे हैं। मारते मारते तेरी जान ले लूंगा। मार हरामजादी को, मार हरामजादी, चल उठ। जमीन नाम नहीं करेगी, जमीन नाम नहीं करेगी हरामजादी, जमीन नाम नहीं। चाचा जी, चाहे मार मार के मेरी जान ले लो, ना तुम्हें अपने बच्चे की जान लेने दोगी, ना तुम्हें हरामजादी नाम नहीं करेगी। आज मैं सारी कहानी समझ गया। समझ गया? तुम दोनों ने मिलकर साजिश रचकर मुझे जेल भेजा है। भेजा है। क्या बिगाड़ा था? लेकिन क्या बिगाड़ा था तुम्हारे? तुम तो इसके मेरे चचिया ससुर थे, इसके चाचा थे। मेरा कहना नहीं मानोगे
तुम्हें तो बर्बाद कर रहा हूँ, तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूं। हमारा लड़का हमके दवाई दे, दूंगा। हमारा लड़का हमके दे। मैं तेरा चाचा हूँ कोई है? मैं कोई शैतान नहीं, तेरा चाचा हूँ। जमीन लिख दे मेरे नाम। इतनी बड़ी साजिश। जमीन? लिख मेरे नाम लिख। जमीन? हाँ, मैं जमीन तुम्हारे नाम करूंगा? तू नहीं जानता है, शहर वाली जमीन और गांव वाली जमीन बहुत कीमती है मेरे लिए, और तेरे पत्नी के नाम है। अगर ये नहीं करेगी ना तेरे बेटे को, अपनी बीबी को अनीता, मैं साले कचर कचर काट दूंगा। अनीता, मेरी बात सुनो। जमीन इतनी बड़ी शर्त मेरे बच्चे के लिए रखा गया है। अगर तुम अपने मायके की जमीन और शहर वाली जमीन इन लोगों के नाम नहीं करोगे तो मेरा मासूम बच्चा मर सकता है। मार डालेंगे, मेरे बच्चे को मार डालेंगे, मार डालेंगे। जमीन की लालच मत कर, जमीन की लालच मत कर। मेरे बच्चे से बढ़कर जमीन नहीं है। अगर मैं संसार में सलामत रहा तो बहुत जमीन जायदाद आएगी। स्वामी जी, हाँ, मैं ये सोच कर नहीं नाम कर रही हूँ कि भले ही मेरा बच्चा चला जाए लेकिन जमीन नहीं दूंगी। मैं ये नहीं सोच रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे बाबूजी के मर जाने के बाद यही मेरा चाचा, इसी को मैं अपने सगा बाप मानती थी, लेकिन ये बाप ये चाचा नहीं कसाई निकल गया। अरे जमीन क्या, ये चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, तभी मैं हंसकर मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस मेरे बच्चे को मुझे दे दे। समझा दिया, कम दिमाग की औरत। कलम पकड़, कापी पकड़ और लिख लिख। नहीं, मेरा माल लड़के था, हमारा लड़के था, सब हमने मैं तेरा चाचा हूँ बेटी, कोई दुश्मन नहीं हूँ, सिर्फ मुझे जमीन चाहिए। अरे मेरे कम दिमाग के दमाद, समझा इसे। समझा, लिख, यहीं पर लिख। सोच मत, जमीन नाम कर दे। दीदी, हाँ, और जैसे तू कर दिया, अगर भगवान तोरे लड़के दे होते, इसके लड़के नहीं होंगे। तब तो का पता चला कि माई से बेटवा जब अलग हो तब का बीतता। लिख, भाषा कर रही हरामजादी। माई से बेटवा काटा ज्यादा बचवा। लिख, रो रही हरामजादी। क्या उसकी तरफ देख रही है? उसकी तरफ देख, हरामजादी नहीं तो। हाँ, सुसुक ले, रो ले। लिख दिया। अरे मेरे बेवकूफ दामाद, एक जमीन तो तेरे नाम है ना, एक जमीन उसके नाम थी, अब दूसरी वाली तेरे नाम है। क्या मैं ओरी मैया, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ। हम बेघर हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास थोड़ी जमीन बची है। हाँ, कम से कम मेरी जिंदगी, मेरे बच्चे की जिंदगी के लिए बच्चे पैसा छोड़ रहा हूँ ना, मत करो। जमीन ले रहा हूँ ना। लिख साले, लिख, जमीन लेकर साला करोड़पति बनना चाहता। चौधरी, आज मैं अपने बच्चे के जरिए मजबूर हूँ। मजबूर है, नहीं तो क्या करता। अब भगवान जाने क्या करता, लेकिन मैं आज अपने बच्चे के जरिए मजबूर हूँ। ये मेरे बच्चे के लिए क्या मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर तो सकता कर ना, फिर रोक क्यों रहा है? तब ये है मेरे बच्चे की जाने मन। मेरी औरत तड़प रही है, मेरे बच्चे के दे दो। मेरी औरत तड़प रही है, दे दो। एक माँ तड़प रही है, अपने बच्चे के लिए दे दो प्लीज भाभी, दे दो, अब तो दे दो मेरे बच्चे को। तू जमीन पा गया है,
अब मैं पा गया, तू पाया था, तेरे से मैं पा गया। लेकिन इस घर में, इस जमीन में दोबारा दिखाई मत देना। अब चले जाओ, नहीं साले बोटी बोटी काट डाऊंगा। इस घर से भी भगा रहे हैं। घर से भगा रहा हूँ। इसका कहाँ जाऊंगा? जहाँ कहाँ जाऊंगा अपने बीवी बच्चों को लेकर के? मोदी सरकार अपना ओवरब्रिज बना रहे, उसके नीचे जाकर गुजारा कर ले। माघ महीने में चला जा साले। मजा आ गया खेल में, अजय गया साला जेल में। मेरी जाने मन, अरे मेरे करोड़पति राजा। बन गए हम करोड़पति। अजय बोली ही पूरी स्टार्टअप। आवा आवा हे रैया मोरी गोदिया। डाको बादो, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, यदि अपनी जान की भलाई चाहते हो तो अपने आप कानून के हवाले हो जाओ। चौकीदार सर, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चारों तरफ डाको बादो से हल्का बचा रखा है। बहुत ज्यादा। हमारा तुम्हारा काम यही है कि जहां भी मिले उसे तत्काल गोली मार दिया जाए। आओ चलते हैं। चलिए। आओ मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, क्या बताऊं? और साथी न जाने कहां चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। मुझे मरने जीने का कोई गम नहीं, कोई परवाह नहीं। चलता हूं है, ढूंढ रहा हूं साले उस कमीने को, ना जाने साला कहां छुप गया है साला। मैं बार बार समझा रहा हूं, यदि अपनी जान की भलाई चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले हो जाओ। हमको लगता है ये साला इच्छा नहीं मानेगा। डाकू माधव सिंह बहुत बढ़ गया है। चौकीदार साहब, चलो उसका पीछा करते हैं, देखता हूँ चलो इसका डाकू पीछा माधव कहाँ करते छुपा है। हैं। जहाँ मिल जाएगा वहीं पर फायर कर देंगे। अबे फायर कर देंगे। जी हाँ, आओ आओ ये साहब, आओ, देरी मत करो। भैया होता है। अरे नजर लागी राजा तोरे जो मैं होती राजा मन के कोयलिया, जो मैं होती राजा मन के कोयलिया। अरे कहते रहे तू राजा
डाकू माधव, यदि तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं चलाता हूं गोली, संभाल। ओहो, दरोगा बाबू, हमसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, न तो मैंने आपका कुछ बिगाड़ा ही है। मैं से आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस मकसद के लिए मैं डाकू बना हूं, जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, साथियों सहित आ जाऊंगा। आप भी मुझे रोकने की कोशिश मत करना, अपना कदम पीछे हटा के चले जाओ बस। क्या तू नहीं मानेगा डाकू माधव? चलाता हूं गोली, संभाल तू। ठीक है। साथी, अरे साथी, पुलिस मुठभेड़ में पागल बेचारा, ये पागल आ गया, गोली से लग गई है। ये गोली मुझे लग सकती थी, लेकिन ये अगर ये पागल काश ना आता तो गोली मुझे लग जाती तो मेरी मौत भी हो सकती थी। हाँ सरदार। उठाओ इसे, ले चलो गुफा की तरफ, वही इसकी गोली निकालेंगे। ठीक है सरदार जी। अगर इस पागल को कुछ हो गया, अगर ये मर गया तो याद रखना, तू ही नहीं बल्कि तेरे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा।